स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव थिंकिंग में। इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाली पंचबीखम की कथा सुनाऊंगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पंचबीखम की कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह बहुत जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी का स्नान करने जाती थी। वह किसी पराये पुरुष की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखती थी। एक राजा था, वह भी रोज गंगा स्नान के लिए जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी, लेकिन सामने से राजा आ रहा था। जल्दी जल्दी जब वह बहू जाने लगी तो उसकी माल मोचड़ी छूट गई। राजा ने वह माल मोचड़ी उठाई और देखा कि माल मोचड़ी बड़ी सुंदर है और इसको पहनने वाली तो उससे भी ज़्यादा सुंदर होगी। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा फिरवा दिया कि यह माल मोचड़ी जिसकी भी है वह मेरे पास 5 दिन आए और अपनी माल मोचड़ी ले जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन तो आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह जब सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा, वह बोली कि हे कातक ठाकुर राय, दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सतकी हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो वहां जो तोता टंगा था जिसका नाम सुवा था, उसने सुवा से कहा, सुवा सुवा सुवटा गल घालूंगी, हार साख भरियो मेरा वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी क्या साख भरता है। जब वह बोली कि सुवा सुवा सुपटा पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुवा ने कहा, अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा तो उसने सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी वह। तो सुवा ने कहा कि आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाबों का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा ताजो मुझे नींद न आए। दूसरे दिन राजा ने अपनी उंगली पर चीरा लगा लिया, लेकिन जब वह बहू आई उसने फिर भगवान से वैसे ही प्रार्थना की और राजा को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो उसने सुवा से साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा तो सुवा ने पहले के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन राजा ने आंख में मिर्ची डाल ली और वह सारी रात कहराता रहा। पर जब सुबह हुई तो उसे नींद आ गई और साहूकार की बहू नहा के और सुवा से साख भरवा कर चली गई। राजा उठा और उसने सुवा से पूछा और फिर फैसला किया कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर उस पर बैठ जाऊंगा। चौथे दिन उसने कांटों की सेज बिछा ली और उस पर लेट गया। वह सारी रात तड़पता रहा, लेकिन सुबह हुई तो साहूकार की बहू की प्रार्थना से उसे फिर से नींद आ गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख भरकर उसके ऊपर बैठ गया। लेकिन जब साहूकार की बहू आई उसने फिर से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरा सत रखिए और राजा को नींद आ जाए। वह नहाकर चली गई और सुबह से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मुझे घर वापस भेज दे। राजा ने उठते ही सुवा से पूछा कि क्या वह आई थी, तो सुवा ने कहा हाँ वह आई थी और अपनी माल मोचड़ी मांग रही थी। तो राजा ने उसकी माल मोचड़ी ना दी। थोड़े दिन बाद राजा के कोर्ट निकल आया। वह त्राही त्राही पुकारने लगा। उसने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि उसके सारे शरीर में ये कैसी जलन हो रही है। तो ब्राह्मणों ने बताया कि कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे तेरी यह हालत हो गई है। तो राजा ने पूछा कि अब वह कैसे ठीक होगा।
तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम उसे अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसकी माल मोचड़ी वापस कर दो और उसके नहाए हुए जल से स्नान करो, जिससे तुम्हारी जलन व कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माल मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से कहा कि ये तेरी बहू की माल मोचड़ी है जो गंगा किनारे वह भूल गई थी, उसे दे दो और उसके नहाए हुए जल से मुझे भी स्नान करना है। तो साहूकार ने कहा कि वह किसी पराये पुरुष की तरफ तो देखती भी नहीं है, इसलिए तू इस नाली के नीचे बैठ जा। जब वह नहाएगी तो तेरे ऊपर उसका नहाए हुआ वाला जल गिर जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया और वह नहाया जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा है सबका रखियो, कहते सुनते का हुंकारा भरते का, जय विष्णु भगवान। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।